रात का सन्नाटा, लाहौर की तंग गलियों में एक अकेला आदमी चल रहा है। उसके कदमों की आहट में मौत की सांसें घुली हुई हैं। वह आदमी पाकिस्तान के सबसे गहरे राज को जानने के मिशन पर है और उसका नाम है अजीत डोभाल। ये कोई फिल्म की कहानी नहीं, यह हकीकत है। साल 1980 के शुरुआती साल भारत की खुफिया एजेंसी ने एक मिशन शुरू किया जिसका उद्देश्य था पाकिस्तान की परमाणु महत्वाकांक्षा को बेनकाब करना। लेकिन यह आसान नहीं था। पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी ISI हर भारतीय को शक की निगाह से देखती थी और यही वह पल था जब अजीत डोभाल, भारतीय खुफिया विभाग के एक युवा अफसर, ने निर्णय लिया कि वह अपनी असली पहचान हमेशा के लिए छुपा लेंगे। उन्होंने अपनी पहचान बदल दी। कोई तस्वीर नहीं, कोई पहचान नहीं, बस एक नया नाम, नई जिंदगी। वह लाहौर की भीड़ में एक मुस्लिम बन गए। वह इतने बारीकी से घुल मिल गए कि किसी को भी शक न हो। दिन में चाय की दुकान पर बैठकर गप्पे मारते और रात में गलियों में घूम घूम कर जानकारी जुटाते। मगर उनके हर कदम में मौत का खतरा छिपा हुआ था। हर मुलाकात एक नए जाल का हिस्सा होती। 7 साल तक ये खेल चलता रहा। कभी वह एक साधारण दुकानदार बने, कभी मजदूर। पाकिस्तानी सेना के अफसरों से दोस्ती की, ISI के निचले स्तर के अफसरों से बातचीत की। उनकी समझ और चतुराई ने पाकिस्तान के अंदरूनी राजों को एक एक करके सामने ला दिया। मगर उनका असली मिशन था पाकिस्तान के परमाणु कार्यक्रम के बारे में जानकारी प्राप्त करना। और वह जानकारी उन्होंने आखिरकार हासिल कर ही ली। पाकिस्तान का परमाणु कार्यक्रम था खान रिसर्च लैबोरेटरीज, कहोटा। यह एक ऐसी जगह थी जहां पाकिस्तान परमाणु बम बना रहा था। इतनी कड़ी सुरक्षा थी कि कोई भी अंदर जा नहीं सकता था। लेकिन अजीत डोभाल ने एक ऐसा दिमागी खेल खेला जिसने दुनिया को हैरान कर दिया। उन्होंने खुद को एक भिखारी के रूप में ढाल लिया। फटे कपड़े, गंदा चेहरा और टूटा हुआ शॉल। वह कहोटा की सड़कों पर घूमने लगे और लोग उन्हें एक बेबस भिखारी ही समझते। लेकिन अजीत डोभाल का दिमाग एक खतरनाक खेल का हिस्सा था। वह हर दिन उसी नाई की दुकान पर जाते थे जहां परमाणु वैज्ञानिक बाल कटवाने आते थे। वह चुपके से झाड़ू लगाते हुए उन वैज्ञानिकों के बालों के कुछ तार इकट्ठा करते और उन बालों को भारत भेज देते। दिल्ली की लैब में उनका परीक्षण किया जाता। परिणाम सामने आया। बालों में यूरेनियम के निशान थे। पाकिस्तान सच में परमाणु बम बना रहा था। लेकिन यह सब इतना आसान नहीं था। एक दिन नाई को शक हुआ और उसने अजीत से पूछा, तुम रोज यहां क्यों आते हो? अजीत का दिल तेजी से धड़कने लगा। एक गलत जवाब और सब कुछ खत्म, मौत पक्की। लेकिन उन्होंने शांति से कहा, भाई भूख लगी है, बस कुछ पैसे मिल जाए। नाई हंसा और वह बच गया। लेकिन अगले दिन ISI का एक अधिकारी उनका पीछा करने लगा। अब अजीत डोभाल के पास सिर्फ एक ही रास्ता था, छिपना और बचना। वह गली गली दौड़ते हुए एक चौराहे पर पहुंचे और एक मास्क लगाकर अपनी शक्ल बदल ली। वह अब एक फूल बेचने वाले के रूप में दिखने लगे जो बाजार में लोगों के बीच छिप कर जा रहा था। ISI का अफसर उनके पीछे था, लेकिन वह उनके जाल में नहीं फंसा। अब अजीत डोभाल ने एक और चाल चली। उन्होंने पाकिस्तान के परमाणु कार्यक्रम की जानकारी को इस तरह बदल दिया कि दुश्मन उन पर पूरा भरोसा करने लगा। उन दस्तावेजों को एक जाल के रूप में इस्तेमाल किया गया जिसके जरिए पाकिस्तान ने अपनी सैन्य रणनीति को गलत दिशा में डाल दिया। अजीत डोभाल ने न सिर्फ अपनी जान बचाई बल्कि दुश्मन के सबसे बड़े राज को बेनकाब किया और पाकिस्तान के ऑपरेशनों को नाकाम कर दिया। 7 साल बाद जब अजीत डोभाल भारत लौटे तो कोई स्वागत नहीं था, कोई पदक नहीं था। बस चुपचाप अपनी नौकरी पर लौट आए। लेकिन इतिहास हमेशा उन्हें याद रखेगा क्योंकि अजीत डोभाल ने न सिर्फ पाकिस्तान के परमाणु राज्यों को बेनकाब किया बल्कि दुश्मन की सबसे बड़ी ताकत को एक जाल में फंसाया और भारत के लिए एक नई रणनीति बनाई। आज जब हम आराम से सोते हैं हमें यह याद रखना चाहिए, वह अंधेरी गलियां, वह फटे कपड़े, वह बालों के तार, ये सब एक इंसान ने अपने देश के लिए सहे। अजीत डोभाल की यह कहानी सिर्फ एक जासूस की नहीं बल्कि भारत की उन अनदेखी ताकतों की है जिन्होंने बिना नाम लिए, बिना शोर मचाए इतिहास बदल दिया।